अवस्था फलन तथा पथ फलन, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। अवस्था फलन, स्टेट फंक्शन, वे अवस्था चर या स्टेट वेरिएबल। अवस्था चर या स्टेट वेरिएबल क्या होते हैं, ये इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ। वे अवस्था चर या स्टेट वेरिएबल जिन्हें केवल तंत्र की प्रारंभिक व अंतिम अवस्था से ही ज्ञात किया जाता हो और जो उस पथ पर निर्भर न करते हों जिस पथ से तंत्र प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था में आया हो, ऊष्मागतिकीय फलन अथवा अवस्था फलन कहलाते हैं। इट मीन्स वे स्टेट वेरिएबल जिन्हें केवल सिस्टम की इनिशियल व फाइनल स्टेट से ही कैलकुलेट किया जाता हो और जो उस पाथ पर डिपेंड न करते हो जिस पाथ से सिस्टम इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में आया हो, थर्मोडायनामिक फंक्शन और स्टेट फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा। इसे एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पर एक सिलेंडर लिया गया है जिसके ऊपर पिस्टन लगा हुआ है और इस सिलेंडर के अंदर एक गैस भरी हुई है। इस गैस का टेम्परेचर T1 है। जब इस पर कोई प्रोसेस कराया जाता है या कोई प्रक्रिया कराई जाती है तब यह अपनी स्टेट 2 में चला जाता है, अवस्था 2 में चला जाता है और इस गैस का टेम्परेचर T2 हो जाता है। सपोज इस गैस का टेम्परेचर पहले 20 था और प्रोसेस होने के बाद में टेम्परेचर 50 हो गया है। इट मीन्स T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू डेल्टा T, 50 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। यहाँ इस प्रोसेस के दौरान हमारा जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है वो 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। अवस्था फलन या स्टेट फंक्शन मीन्स यह अवस्था फलन केवल इनिशियल स्टेट व फाइनल स्टेट पर ही डिपेंड कर रहा है। बीच में जो प्रोसेस हुआ है, जो पाथ हुआ है, उस पर यह अवस्था फलन डिपेंड नहीं कर रहा है। इसको आप लोग देखिए, इस तरह से समझिए कि मेरा टेम्परेचर इस प्रोसेस के दौरान 30 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, लेकिन मुझे इस प्रोसेस से मतलब नहीं है कि ये टेम्परेचर किसके थ्रू बढ़ा है। इट मीन्स इस गैस के टेम्परेचर को क्या मैंने गैस से बढ़ाया है या किसी स्टोव से बढ़ाया है या मैंने इसको किसी सन रेस दे करके इस टेम्परेचर को T1 से T2 किया है। इससे कोई मतलब नहीं है कि इसके बीच में टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए प्रोसेस क्या हुआ है। मुझे सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट की टेम्परेचर से मतलब है। यही अवस्था फलन कह रहा है कि इनिशियल और फाइनल स्टेट का टेम्परेचर जो आएगा उसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा T। जो अवस्था फलन और स्टेट फंक्शन है, उन सारे अवस्था फलन और स्टेट फंक्शन, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, इन सब के आगे हम लोग डेल्टा वर्ड को यूज में ले सकते हैं। डेल्टा T, डेल्टा V, डेल्टा P। पथ फलन, पाथ फंक्शन। वे अवस्था चर जिनके मान उस पथ पर निर्भर करते हो जिस पथ से तंत्र प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था में आया हो, पथ फलन कहलाते हैं। वे स्टेट वेरिएबल जिनकी वैल्यू उस पाथ पर डिपेंड करती है जिस पाथ से सिस्टम इनिशियल स्टेट से अपनी फाइनल स्टेट में आया है, पाथ फंक्शन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल वर्क, कार्य, हीट, ऊष्मा। इसे इस तरह से समझते हैं कि यहाँ कोई पॉइंट A है और इस पॉइंट B तक किसी को जाना है।
इस पॉइंट ए से बी तक जाने के लिए 3 पाथ हमें दिख रहे हैं, पाथ 1, पाथ 2 एंड पाथ 3। यदि मैं पाथ 1 को फॉलो करती हूँ तो मैं ए से बी तक जल्दी पहुँच जाऊँगी, वही पाथ 2 में कुछ टाइम लगेगा और पाथ 3 में सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा। इट मीन्स मुझे ए से बी तक जाने में सबसे कम वर्क करना पड़ेगा, सेकंड वाले में थोड़ा ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा तथा थर्ड वाले में मुझे और भी ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। इट मीन्स जो वर्क है वो मेरे पाथ पर डिपेंड कर रहा है, ना कि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर। इसीलिए वर्क पाथ फंक्शन हो गया, क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन पाथ। इसे इस तरह से समझिए, एक सिलेंडर लिया है, पिस्टन लगा हुआ, जिसके अंदर गैस भरी हुई है। उस गैस का वॉल्यूम है V1। इस गैस को प्रसार होने दिया जाता है, बीच में कोई प्रोसेस या प्रक्रम यूज में लेकर के इस गैस को प्रसारित किया जाता है और वॉल्यूम हो जाता है V2। इस V1 से V2 प्रोसेस होने में मैं 3 तरह के पाथ को यूज में ले रही हूँ। फर्स्ट पाथ जिसमें कांस्टेंट प्रेशर लिया है, और वी नो कि वर्क का फॉर्मूला होता है W = P डेल्टा V। W = P जो कि मेरा कांस्टेंट है प्रेशर, जो कि इस पिस्टन के ऊपर लग रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर है, और V2 - V1। सेकंड पाथ, यदि मैंने उसी प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर को मैंने हाफ ले लिया, तो P/2 कंडीशन के अंदर मेरा वर्क हो जाएगा W = P/2 V2 - V1। इट मीन्स मेरा वर्क फर्स्ट के कंपैरिजन में हाफ हो गया। लेकिन वहीं यदि कंडीशन थर्ड में लेती हूँ, यदि मैं प्रेशर को ज़ीरो कर लेती हूँ, यदि मेरा एक्सटर्नल प्रेशर ज़ीरो हो जाता है, तब P = 0 वैल्यू पुट करने पर W = P V2 - V1, P is 0 then W = 0। इट मीन्स कोई वर्क इस थर्ड कंडीशन में नहीं हुआ है। वर्क तभी होता है जब किसी बल के विरुद्ध कोई कार्य किया जा रहा है, जब किसी फोर्स के अगेंस्ट कोई वर्क हो रहा है, तभी वह हम कहते हैं कि वहाँ वर्क हुआ है, अदरवाइज वहाँ कोई वर्क नहीं हुआ है। यदि हम यह कह रहे हैं कि यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर 0 है, इट मीन्स वर्क नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर वर्क तभी होगा जब कोई बाह्य दाब के विरुद्ध वर्क किया जाता हो। तो यहाँ पर जो 3 कंडीशन मैंने ली है, वो तीनों ही कंडीशन पाथ पर डिपेंड कर रही है। इसीलिए वी कैन से कि W वर्क, हीट, इसी तरह हीट ऊष्मा एक पाथ फंक्शन है, एक पथ फलन है, क्योंकि वह इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जाने के लिए जो पाथ यूज में आ रहा है उस पाथ पर डिपेंड करती है। इसीलिए यह पथ फलन या पाथ फंक्शन होता है। यहाँ हम डेल्टा वर्ड यूज में नहीं लेंगे, क्योंकि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर यह पाथ फंक्शन डिपेंड नहीं कर रहा है। यहाँ हम सपोज वर्क के लिए W यूज में लेंगे। यहाँ W एक पूरी प्रॉपर्टी है, लेकिन यदि मुझे ये W एक छोटे से पार्ट के लिए स्टडी करनी है, तब हम DW वर्ड को जरूर काम में ले सकते हैं, लेकिन डेल्टा वर्ड इस पथ फलन या पाथ फंक्शन में यूज कभी नहीं होगा।